नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से यूपी का कायाकल्प करने में लगातार जुटे हुए हैं। सनातन से सुशासन तक सबको साधते हुए सीएम योगी अपने मिशन पर आगे लगातार बढ़ रहे हैं। योगी राज में जहां अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक सनातन की नई गाथा लिखी जा रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी योगी सरकार बेहद सख्त है, जिसका सीधा फायदा यूपी के लोगों को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। यूपी की आर्थिक प्रगति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। पहले के 5.5 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी अब 8.9% की दर से आगे बढ़ रही है और आज की तारीख में यूपी सबसे बड़ा निवेश का हब बन चुका है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्राप्त कर रही है और इनके बाद बाबा का प्लान दमदार, यूपी में सबसे तेज विकास, युवाओं को रोजगार, विकास को रफ्तार, यूपी से अपराध साफ, बढ़ा निवेश का ग्राफ। योगी के विजन से यूपी बन रहा धनवान, जल्द होगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मिशन साकार। भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है। साल 2017 से उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है जिसके पास नियत भी है और नीतियां भी हैं। यूपी की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं, जिसमें एक तरफ वो सुशासन को सुदृढ़ करने में जुटे हैं, बाधाओं को भी यूपी को विकास पथ पर आगे बढ़ाते हुए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट की ओर भी तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं। और इसी का असर है कि प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या के मामले में यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां करीब 24 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और आर्थिकी मोर्चे पर ये सबसे सुदृढ़ राज्यों में से एक है। और भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक देश में दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना यूपी। पहले के 5.5 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी अब 8.9% की दर से आगे बढ़ रही है। यूपी से आगे अब सिर्फ तमिलनाडु है, जिसकी जीएसडीपी दर इस समय 11.19% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किए जाने को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की हुई और लगातार जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी आगे बढ़ सके। और इसका एक बड़ा असर भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी की अगर बात की जाए तो अभी तक की जो 5.5% थी, अब वो बढ़कर 8.99% हो गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष इसको साफ तौर पर केवल कागजी आंकड़े बता रहा है, लेकिन सरकार साफ तौर पर बता रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी जरूर बढ़नी है और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गया है। हाल फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े भी जारी हुए हैं, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी बड़े स्तर पर बढ़ी है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए
हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह का प्रदेश मिला था, उसको बेहतर करने के लिए जो मानसिकता, जिगर और कलेजा चाहिए था, वो सब कुछ सीएम योगी में है। जिस यूपी की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से और रात डर के साए में बीत रही हो, उस यूपी को विकास का मॉडल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। साल 2017 से पहले यूपी हमेशा दंगों की आग में जलता रहता था। अखिलेश सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर में जब दंगा भड़का तो वो 3 महीने तक शांत नहीं हो पाया था, जबकि योगी राज में या तो हिंसा को भड़कने ही नहीं दिया जाता और अगर कहीं विरोधियों की साजिश में हिंसा भड़क जाती है तो उसे तुरंत ही शांत कर दिया जाता है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी योगी का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है और इसका सीधा असर यूपी की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8.25 साल बाद ये राज्य दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है, जिसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई। साल 2018 के बाद से यूपी में 4 बड़े इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं। इन आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनमें से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं और इस निवेश ने करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 12,89,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 30,77,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। ये प्रगति दर्शाती है कि सरकार का ध्यान केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि जमीनी विकास पर है। इसी को कहते हैं विजन, इसी को कहते हैं सशक्त भारत। फिर उत्तर प्रदेश सशक्त, जब उत्तर प्रदेश सशक्त होगा तब भारत सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तब भारत में आत्मनिर्भर होगा। ये चूंकि सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से जाती है और हमेशा रहा, और मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मोदी जी को, कि आज के दिन में जो अर्थव्यवस्था को फिर सुदृढ़ कर रहे हैं, उसमें मत्स्य विभाग भी अपनी एक भूमिका है। हमारा उसमें ग्रोथ रेट 27% का सभी विभागों से सबसे अच्छा है। आज मत्स्य उत्पादन में हम 1 नंबर पर हैं। हम लोग जितना 70 साल में काम नहीं हुआ, मैंने उसको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर करके दिखाया। जितना उत्पादन रेट उनका था, मैंने 2.5 साल के अंदर पूरा करके दिखा दिया। तो आज के दिन में इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा, इससे देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में। सदन में पिछले जो सत्र में मैंने 1 ट्रिलियन जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी दावेदारी होती है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसी पे प्रश्न उठाया था कि जो आप ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं वो एक क्यूमुलेटिव डेटा पे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका चिकित्सा हो, शिक्षा हो, एग्रीकल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो। आज आप देखेंगे तो चिकित्सा के नाम पे जो जिले अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन वहां पे एक पीएससी के लायक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में आज 40% जो है, 40% से लोगों के जो है बिजली के बिल बढ़ाने की बातें चल रही हैं और उसको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार आ रहा है, यहाँ तक कि ये
ये है कि किसी भी विभाग में जो बड़े बड़े विभाग हैं वहां समन्वय नहीं है। वहां प्रमुख सचिव मंत्री की नहीं सुनते, मंत्री प्रमुख सचिव की नहीं सुनते, और इसकी वजह से जनता जो है वो उससे पीड़ित है, परेशान है। अभी तो उन्होंने पहले कहा था 27 के बाद उन्होंने आगे बढ़ा करके बोला 30 और 30 के बाद अब तो 47 और ना जाने कब की चर्चाएं होने वाली हैं, 48 की चर्चाएं होने वाली। सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सरकार के द्वारा खुद का डाटा बना करके प्रस्तुत कर देना, मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरह से महंगाई है, हमारा जो मिडिल क्लास क्या जो व्यापारी था वो पूरी तरीके तबाह हो चुका है जीएसटी की मार से। अब सरकारी ये आंकड़े हैं और सरकार तो आप जानते हैं जिस तरह से मैनिपुलेटिंग करने का काम करती है। मुझे लगता है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जानती है। आज अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश फेल साबित हुआ है। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस साल के अंत तक चालू होने की संभावना है, जो यूपी को वैश्विक व्यापारिक नक्शे पर मजबूती स्थापित करेगा। सीएम योगी का उद्देश्य है कि विकास केवल 1-2 शहरों तक सीमित न रहे, इसीलिए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया गया। इसके साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए BIDA यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण हुआ, जिसमें 56,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब देश का दूसरा बड़ा GDP में शेयर करने वाला 8.99% के साथ दूसरा बड़ा राज्य बन गया। ये राज्य की योजनाओं पर, राज्य की फोकस पर, लोकल फॉर वोकल के ऊपर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, वहाँ पर जो सुविधाएं उद्योगों के लिए देना, और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इन सभी जो एक्शन थे राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश की, उसके कारण ये संभव हो सका है कि उत्तर प्रदेश बड़ा था लेकिन पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वो देश में GDP में उसका जो योगदान है वो बढ़ गया है और देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इन्वेस्ट यूपी को पारदर्शी, उत्तरदायी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सीएम योगी ने इसमें कई सुधार किए, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूती, निवेश मित्र पोर्टल पर सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान, GIS आधारित भूमि बैंक का निर्माण, लैंड यूज बदलाव की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, बिजली, जल और पर्यावरण स्वीकृतियों को आसान बनाना। खासकर बेंगलुरु जैसे शहरों से टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर योगी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को साल 2029 तक भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने जो नींव रखी है वो राज्य को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एमओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है, और MOU होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है, और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है।
यूपी को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने इस बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, जो इतना बड़ा था कि इतनी वैल्यू 100 से ज्यादा देशों की भी नहीं है। पनामा से लेकर मकाऊ तक एक लंबी लिस्ट है जिनकी जीडीपी उत्तर प्रदेश के सालाना बजट से भी कम है। इससे पता चलता है कि सीएम योगी किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। तभी तो जिस यूपी की पहचान पहले खराब सड़कों और अंधेरे से थी, वहाँ देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मेट्रो रेल, रेल नेटवर्क और जलमार्ग है। राज्य में 4 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क, 4 इंटरनेशनल और 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब और ड्राई पोर्ट जैसे कदमों ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं और गन्ना किसानों का बकाया भी अब 3 से 7 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत के ग्रोथ इंजन का हिस्सा बना है। देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। यानी ये पोटेंशियल पहले भी था, ये प्रतिभाशाली युवा पहले भी थे। ये जितना कुछ भी हम करने में सफल हुए हैं, ये तब जब पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से शासन के विभिन्न सेवाओं में अच्छे और समर्पित युवाओं की टीम आज वहां काम कर रही है, तब उनके द्वारा जो रिजल्ट दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अन्नदाता किसानों को सर्वोपरि मानती है और इसीलिए उनके उत्थान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वैसे तो देश के कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% यूपी में है, लेकिन इस पर देश का 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है और इसी तरह से बाकी सेक्टर्स में भी योगी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। साल की शुरुआत में सीएम योगी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं हर 3 महीने पर इसकी समीक्षा करते हैं। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और बुने जा सकते अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है। उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। पिछले 8 साल में यूपी में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे इस नए उत्तर प्रदेश में युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान मिली है। प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयों ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का युगांतकारी काम किया। साल 2016 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी, जो 8 सालों में घटकर अब 3% पर पहुंच चुकी है। पिछले 8 साल में यूपी में 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा इज्जत घर का निर्माण किया गया। कोरोना काल के बाद से 14 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। 125 नगर निकायों का गठन किया गया। 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास हुआ। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं। सुशासन की नई लकीर खींचने वाले सीएम योगी देश भर में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव देश के किसी भी कोने में हो, सीएम योगी का हेलीकॉप्टर वहां उतरता ही है। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके, साथ ही यूपी विकास के नए नए आयाम गढ़ सके। और जिस तरह से पिछले 8 सालों में योगी ने काम किया है, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।